स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 10 को, जिसमें एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर दी गई है और 13 सेंटीमीटर लंबी भुजा पर सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंब की लंबाई हम लोग को ज्ञात करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन पर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक डायग्राम बना लेंगे। ये हमारा एक त्रिभुज है जिसमें ये भुजा 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इस 13 सेंटीमीटर के सामने वाले शीर्ष से इस पर डाले गए लंब की लंबाई h को ज्ञात करनी है। माना कि त्रिभुज का नाम ABC है। तो दिया गया है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 13 सेंटीमीटर और CA बराबर 5 सेंटीमीटर है। प्रश्न से हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है, तो हम लोग क्या करेंगे, हीरो सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से ज्ञात करने के लिए हम लोग को पहले अर्ध परिमाप S निकालना होता है। और अर्ध परिमाप S का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A + B + C बटा 2। A का मान कितना है, माना कि यही मेरा A है 12 सेंटीमीटर और ये मेरा B है 13 सेंटीमीटर और ये हमारा C है 5 सेंटीमीटर बटा 2 बराबर 13 12 25 5 30 बटा 2। ये हमारा हो गया 15 सेंटीमीटर। चूँकि हम लिख सकते हैं, देखो, या हम लोग पहले निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल किससे, हीरो सूत्र से, √S × S - A × S - B × S - C। ये हमारा हो जाएगा √S का मान 15, 15 घटा A का मान 12, 15 घटा B का मान 13 × 15 घटा C का मान 5 बराबर √15, 15 में से 12 गया 3, 15 में से 13 गया 2 और 15 में से 5 गया 10। 15 को हम लोग लिख सकते हैं 3 × 5, 3 को 3 ही रहने देंगे, 2 को 2 रहने देंगे, 10 को हम लोग लिख सकते हैं 2 × 5। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये वर्गमूल है, ठीक है। तो 3 × 3 का हमारा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 5 × 5 का 5 हो जाएगा और 2 × 2 का 2 हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का मान हम लोग का निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। पुनः हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वह कितना है, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। और त्रिभुज ABC का जो फॉर्मूला होता है वह क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब बराबर 30 इम्प्लाइज दैट 1/2 आधार का काम हमारा कर रहा है BC गुना ऊंचाई, यह मान लिए D है AD बराबर 30 इम्प्लाइज दैट 1/2 BC का मान 13 गुना AD बराबर 30 इम्प्लाइज दैट AD बराबर क्या हो जाएगा, 30 × 2/13 इम्प्लाइज दैट AD बराबर क्या हो गया, 30 दूनी 60/13 सेंटीमीटर। आप चाहे तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और नहीं तो इनको हम लोग दशमलव में उतार सकते हैं। 13 चौके 52 पॉइंट बच गया हम लोग का 8, 53 छक्का 78 बच गया 2,
13 दूनी 26, लगभग अप्रॉक्सीमेट सेंटीमीटर, लगभग। ये हमारा 10 का सॉल्यूशन हो गया। अब आप इसे नोट कर लें, इसके बाद हम लोग अगले सवाल की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर का है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8√3 सेंटीमीटर दी गई है और किसी शीर्ष के सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है, 8√3 सेंटीमीटर। चलिए हम लोग प्रश्न से चलते हैं। समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा का मान क्या है, 8√3 का होल स्क्वायर। तो √3/4 गुना 8 का स्क्वायर 64 गुना √3 का 3। ये कट गया 4 से, हमारा 16 बार में हो गया हमारा 16 तिया 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हो गया। पुनः हम लोग लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या दिया वो निकाले हम लोग। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अभी मान निकाले हैं, निकला है 48√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना शीर्षलंब, तो बराबर हमारा हो गया 48√3। 1/2 आधार का काम कौन करेगा, तो भुजा, और समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा बराबर होती है, तो हो जाएगा हमारा 8√3 गुना उस भुजा पर डाला गया लंब h 48√3 इम्प्लाइज दैट h बराबर क्या हो जाएगा, 48√3 गुना 2/8√3। 8√3 से 48√3 में काटेंगे, √3 कट गया, 8 छक्का 48, इसलिए h बराबर कितना हो गया, 6 गुना 2, इसलिए h बराबर कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 सेंटीमीटर। अतः लंब की लंबाई क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर। लंब की लंबाई कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। यही हमारा सॉल्यूशन है। अब आप इसे नोट कर लें, इसके बाद अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला सवाल 12 नंबर का है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा 12 मीटर दी गई है और इसके कर्ण और दूसरी भुजा का जो अंतर है वह 8 मीटर दिया गया है। तो इसके दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल ज्ञात करना है और हीरो के सूत्र से इसका हम लोग को जांच करना है। तो चलते हैं, सबसे पहले जो दिया गया उसको लिख लेते हैं। दिया गया है कि समकोण त्रिभुज की एक भुजा यानी पहली भुजा, समकोण त्रिभुज की पहली भुजा कितनी है, 12 मीटर। माना कि समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी है, x। समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर x मीटर। तो कर्ण कितना हो जाएगा, तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है और कर्ण और दूसरी भुजा का अंतर 8 मीटर है। अगर दूसरी भुजा x है तो कर्ण क्या होगी, दूसरी भुजा से 8 अधिक हो जाएगी, तब ना उसमें 8 का अंतर होगा। तो ये हमारा हो जाएगा x + 8 मीटर। चलिए प्रश्न से हम लोग कर्ण और समकोण त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच में एक रिलेशन जानते हैं। वह है क्या, कर्ण का जो स्क्वायर होता है h², वह शीर्ष दो भुजाओं p और b के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो h का मान कितना है, x + 8 का होल स्क्वायर। p का मान, p किसी को भी मान लीजिए, 12 का स्क्वायर
और बी। अगर ये हमारा पी है तो ये बी हो जाएगा, अगर ये पी है तो ये हमारा बी हो जाएगा। तो चूंकि इसको हम लोग पी माने हैं तो हमारा बी का काम कौन करेगा, एक्स। इम्प्लाइज दैट क्या हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको हम लोग को तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 8 दूनी 16x प्लस 8 का स्क्वायर 64 बराबर हो गया 12 का स्क्वायर 144 प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर दोनों तरफ था, ये हमारा कट गया, इधर हमारा रह गया 16x, इधर मेरे पास 144 है, ये प्लस 64 इधर आएगा तो माइनस 64 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 80, और ये 16 जो इधर गुना में है इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, इसलिए x का मान कितना निकला 5। तो अतः हम लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा कितनी होगी, समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजा का जो मान है वो हो गया हमारा 5 मीटर, तथा कर्ण का जो मान है वह कितना हो गया 5 जोड़ 8 बराबर 13 मीटर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, समकोण बनाने वाली भुजाओं का गुणनफल, ये हमारा हो जाएगा 1/2 गुना। कर्ण कभी भी समकोण नहीं बनाती है, तो पहली भुजा और दूसरी भुजा के मान को हम लोग को लिखना है 12 गुना दूसरी भुजा कितनी है 5, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में हमारा कितना हो गया 6 पंच 30 मीटर स्क्वायर। इसी के साथ ही हम लोग को दोनों भुजा की लंबाई, दूसरी भुजा का निकल चुकी है और क्षेत्रफल भी निकाल चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, जांचना है, वो भी किससे, हीरो सूत्र से। तो हीरो सूत्र से जांचना है तो उसके लिए हम लोग को पहले अर्ध परिमाप निकालना पड़ेगा, और उससे पहले हम लोग को त्रिभुज की तीनों भुजाओं को ए बी सी मानना होगा। माना कि ए बराबर कितना है 12 मीटर, बी बराबर 5 मीटर और सी बराबर 13 मीटर। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ए का मान 12, बी का मान 5, सी का मान 13 बटा 2 इक्वल टू हो गया 30 बटा 2 बराबर 15 मीटर। अब हम लोग का अर्ध परिमाप निकल चुका है। अब हम लोग को इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो पहले आप इतना उतार लें, इसके बाद हम लोग इसके क्षेत्रफल को देखेंगे। हीरो सूत्र से हम लोग को अब क्या करना है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर हीरो सूत्र क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और s का मान जो हम लोग को कितना निकला था 15 सेंटीमीटर, तो 15 इंटू 15 घटा ए का मान क्या माने थे 12 इंटू 15 घटा बी का मान 5 और 15 घटा सी का मान 13। तो ये हमारा हो जाएगा 15 गुना 3 गुना 10 गुना 2 इम्प्लाइज दैट रूट अंडर 15 को क्या लिखेंगे 5 गुना 3 गुना 3, 10 को 5 गुना 2 गुना 2, तो रूट अंडर है तो 2 5 का 1 5 हो जाएगा, 2 3 का 1 3, 2 2 का 1 2, 5 या 15 दूनी 30 सेंटीमीटर 30 मीटर स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये हमारा 30 मीटर स्क्वायर आ गया है, तो ये हीरो सूत्र से हमारा क्या हो जाएगा सत्यापित हो जाएगा। अब आप इसे भी उतार ले और इसी के साथ हमारा 12 नंबर का सवाल समाप्त होता है। प्रश्न 13 नंबर का है, जिसमें एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका कर्ण 5 सेंटीमीटर लंबा है। हम लोग को त्रिभुज की दोनों भुजाएं और क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, और इससे जो हम लोग को क्षेत्रफल प्राप्त होगा उसका जांच भी हीरो सूत्र से करना है।
तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी तथा सी है। समकोण त्रिभुज की पहली भुजा ए बराबर x सेंटीमीटर है। दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है, 12 सेंटीमीटर है। कर्ण, इसको हम लोग b मान लेते हैं, ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो हम लोग प्रश्न से चलेंगे। चूंकि परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है, परिमाप बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। और परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, ए बी और सी, बराबर 12 सेंटीमीटर। ए का मान x, बी का मान 5 जोड़ सी बराबर 12, इम्प्लाइज दैट सी बराबर कितना हो गया, 12 घटा x घटा 5। इसलिए सी का जो मान है वो हमारा हो गया 7 घटा x सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच क्या है, कर्ण है। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर। 5 दिया, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। पी का मान, अगर इसे हम लोग पी मानते हैं तो ये हमारा बी हो जाएगा, और इसे पी मानते हैं तो ये बी हो जाएगा। तो पी का मान हम लोग इसे मान लेते हैं तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, 7 घटा एक्स का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ये हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab 7 दूनी 14x प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट ये हमारा 0 हो जाएगा। इधर हो गया हमारा 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, और ये प्लस 25 इधर आया तो माइनस 25, इम्प्लाइज दैट 0 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24। 2 उसमें से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 बराबर क्या हो गया हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। अब इसका हम लोग गुणनखंड तोड़ेंगे, तो ये गुणनखंड हम लोग जो तोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 गुना 1 12। 7 माइनस 7 को किस तरह से तोड़ेंगे, 12 आ जाएगा। तो -4 और -3x, -4x और -3x, ये हमारा टूट गया गुणनखंड। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में हम लोग को x कॉमन मिल रहा है, ये हो गया हमारा x -4, और इन दोनों में हम लोग को -3 कॉमन मिल रहा है, कॉमन ले लेंगे। ये हमारा हो गया x -4, इम्प्लाइज दैट 0 बराबर क्या हो गया, x -4 इंटू x -3। इसीलिए x का जो मान है वह क्या हो गया, 4 और 3। यदि a बराबर 4 है, यदि a बराबर 4, तो b बराबर कितना हो जाएगा हमारा, 7 घटा 4 बराबर 3। और यदि a बराबर 3 है तो हमारा b का जो मान है वह कितना हो जाएगा, 7 घटा 3 बराबर 4। इसे आप उतार ले, इसके बाद हम लोग सवाल को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह क्या होता है, 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, और 1/2 समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी थी, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ये 2 से हमारा कट गया 2 बार में, 3 दूनी हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, किससे, हीरो सूत्र से। तो चलिए, त्रिभुज की तीनों भुजाएं हम लोग को मालूम हो चुकी है, तो हम लोग सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप बड़ी आसानी से निकलेगा, हम लोग का परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप का हम लोग क्या कर देंगे, आधा कर देंगे, तो हम लोग को अर्ध परिमाप प्राप्त हो जाएगा।
पूरा परिमाप कितना दिया हुआ था 12/2, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरो सूत्र से क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान क्या है हमारा 6 है, इंटू 6 माइनस A का मान कितना था, A का मान हमारा था 4, B का मान 6 माइनस 3 और C का मान 6 माइनस 5 बराबर √6 इंटू 6 में 4 गया 2, 6 में 3 गया 3, 6 में 5 गया 1 बराबर √36 बराबर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सत्यापित हो गया, इसे आप उतार ले, यही हमारा सॉल्यूशन है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला सवाल है 14 नंबर, जिसमें एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 132 सेंटीमीटर दिया गया है और इसका कर्ण 61 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज की दोनों भुजाओं की लंबाई और क्षेत्रफल को ज्ञात करना है और हीरो के सूत्र से क्षेत्रफल की जांच भी करनी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या है, ABC है। माना कि समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं A, B तथा C है, तथा समकोण त्रिभुज की पहली भुजा A बराबर क्या है, x सेंटीमीटर है। चलिए जो दिया गया है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है कि समकोण त्रिभुज का परिमाप कितना है, 132 सेंटीमीटर है और इसका जो कर्ण है वह क्या है, 61 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम लोग प्रश्न से चलते हैं। परिमाप दिया हुआ है तो उससे हमारा क्या होगा, समकोण त्रिभुज की दूसरी भुजाएं ज्ञात हो जाएगी। तो चूंकि परिमाप बराबर दिया हुआ है कितना है, 132 सेंटीमीटर। परिमाप बराबर क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाएं कौन कौन सी है, ABC बराबर 132 सेंटीमीटर। A का मान कितना दिया हुआ है, x। B का मान नहीं दिया है, कारण को हम लोग क्या का मान लेंगे, B मान लेंगे। B का मान हमारा हो जाएगा 61 प्लस C बराबर 132 इम्प्लाइज दैट C बराबर क्या हो जाएगा, 132 माइनस x माइनस 61। इसीलिए C का जो मान है वह हमारा हो जाएगा 71 माइनस x सेंटीमीटर। चलिए हम जानते हैं कि पुनः h स्क्वायर बराबर क्या होता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जहाँ h क्या है, कर्ण है, p क्या है, लंब है, b क्या है, आधार है। आप इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, h क्या है, कर्ण है, p और b क्या है, समकोण बनाने वाली भुजाएं हैं। h का जो मान है वह कितना है, 61 है, 61 का स्क्वायर। p का जो मान है, p किसी को मान लीजिए, p मान हम लोग x को मान लेते हैं, x का स्क्वायर। b कितना हो गया, 71 माइनस x का होल स्क्वायर। 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, 6 दूनी 12, हाथ में 1, 6 6 36 1, 3721 बराबर x स्क्वायर। 71 का स्क्वायर 1, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 49 1, 50 51 माइनस 71 दूनी 142 x प्लस x का स्क्वायर इम्प्लाइज दैट 0 बराबर क्या हो गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 142x प्लस 5041। ये जो 3721 है ये प्लस में इधर आया तो माइनस 3721 इम्प्लाइज दैट 0 बराबर क्या हो गया हमारा, 2x स्क्वायर माइनस 142x प्लस 0 2 और 13। सब में से हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन निकाल लेंगे,
एक्स स्क्वायर माइनस 71x प्लस 660 इम्प्लाइज दैट, 2 इधर गुना में था, इधर आया तो भागा में हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 71x प्लस 660। कहीं दिक्कत है यहाँ तक में नहीं ना, चलती है। अब हम लोग क्या करेंगे, गुणनखंड तोड़ देंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस 11x माइनस 60x प्लस 660 इम्प्लाइज दैट 0 बराबर, इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो हमारा हो गया x माइनस 11, और इन दोनों में से हम लोग माइनस 60 कॉमन ले लेंगे तो हम लोग को मिल गया x माइनस 11 इम्प्लाइज दैट 0 बराबर क्या हो गया, x माइनस 11 इंटू एक्स माइनस 60। इसलिए x का जो मान है वो हमारा हो गया 11 और 60। यदि a बराबर 11 हम लोग मानते हैं तो c जो है वो हमारा हो जाएगा 71 माइनस 11 बराबर 60 सेंटीमीटर। यदि हम लोग a बराबर 60 सेंटीमीटर मानते हैं तो हमारा जो c है वो हो जाएगा 71 माइनस 60 बराबर 11 सेंटीमीटर। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम इस सवाल को आगे बताएंगे। अब हम लोग समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह होता है 1/2 गुना समकोण बनाने वाली भुजा का गुणनफल, भुजा का गुणनफल, और ये हमारा हो जाएगा 1/2। समकोण बनाने वाली भुजाएं कौन कौन सी थी, 11 और 60, तो उन लोग को हम लिख दिए। 2 से भागा लग गया 30 बार में, 30 11 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये निकल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, जांच करना है, किससे, हीरो सूत्र से। तो हमारी त्रिभुज की तीनों भुजा दी गई है, हम लोग क्या निकाल लेंगे, अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। अर्ध परिमाप को s से दिखाया जाता है, s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, परिमाप बटा 2, परिमाप बटा 2, और परिमाप हमारा कितना था 132/2, ये हमारा हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। तो हीरो सूत्र से समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह हमारा हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c। s का मान अभी हम निकाले हैं, कितना है 66 माइनस a का मान 11, 66 माइनस b का मान 61, और 66 माइनस c का मान 60 इम्प्लाइज दैट बराबर 66 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11 गुना 3 गुना 2, 66 में से 11 गया 55, 66 में से 60 गया 5, 66 में 60 गया 6 इम्प्लाइज दैट हम लोग इसे फिर आगे लिख सकते हैं, 11 गुना 3 गुना 2, 55 को 11 गुना 5 गुना 5, और 6 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3। तो 2 11 का हमारा 1 11 हो जाएगा, 2 3 का 1 3, 2 2 का 1 2, 2 5 का 1 5, 11 3 33, 5 दूनी 10, 330 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पुड़ गया, इसी के साथ ये हमारा साबित भी हो गया। अब आप इसे उतार ले, इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न 15 नंबर है, जिसमें एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 16 सेंटीमीटर दी गई है और हीरो के सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, साथ ही साथ त्रिभुज की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। माना कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं ए बी तथा सी है, और दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर कितनी है
16 सेंटीमीटर। हम जानते हैं एक समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हम लिख सकते हैं ए बराबर बी बराबर सी बराबर 16 सेंटीमीटर। तो हमारा जो प्रश्न से चलते हैं हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हीरो सूत्र से इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसके लिए हम लोग को सबसे पहले अर्ध परिमाप निकाल लेना है। अर्ध परिमाप S बराबर क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी बटा 2। ए का मान 16, बी का मान 16, सी का मान भी 16 बटा 2। 16 तिया 48 बटा 2 बराबर ये हमारा हो गया 24। तो हमारा हीरो सूत्र से समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह हो जाएगा रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बराबर रूट अंडर s का मान कितना है 24, 24 घटा a का मान 16, b का मान भी 16, c का मान भी 16 है। तो ये हमारा हो गया 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 3 और 24 में 16 गया 8 गुना 8 गुना 8। हमारा रूट के अंदर 4 8 है, बाहर आएगा 2 8 हो जाएगा, अंदर में 3 रह जाएगा। तो ये हमारा हो गया 64 रूट 3 जो कि क्षेत्रफल है और सेंटीमीटर स्क्वायर में भुजा दी हुई है, तो ये हमारा हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए हम लोग पुनः लिख सकते हैं समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वह कितना निकला हम लोग को 64 रूट 3 इम्प्लाइज दैट समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, क्योंकि एक त्रिभुज है, त्रिभुज क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई बराबर 64 रूट 3। 1/2 आधार क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज की भुजा हो जाएगी 16 गुना h बराबर 64 रूट 3। ये 2 से 16 कट गया 8 बार में, हमारा हो गया 8 गुना h बराबर 64 रूट 3 इम्प्लाइज दैट h बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 इधर गुना में है, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। ये 8 से 64 कट गया 8 बार में, इसीलिए h का जो मान है वह हमारा हो गया 8 रूट 3 सेंटीमीटर। अतः हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज की ऊंचाई h बराबर कितना हो गया 8 रूट 3 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है।